दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। एक दो कहावत तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। सूत न कपास आपस में लट्ठम लट्ठा, इसी तरीके से झोली में पैसे नहीं और सराय में डेरा। बहरहाल ये सब तो कहावत है, जनरल हम लोग सुनते रहते हैं। ये हाल राजनीति में भी आज हो चुका है। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य। आजम खान भाजपा सरकार जब आई तो कई केस में जो है वो जेल में, लगातार जेल में है। और अब जो है हाई कोर्ट ने उनको जो है वो सारे केसों से जो है जमानत दे दिया है, सारे केसों में जमानत दे दिया है। लेकिन अभी एमपी एमएलए कोर्ट में 3 धाराएं और बढ़ा दी पुलिस ने, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आजम खान के बाहर आने के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत जो है वो गर्म, सबसे ज्यादा गर्म क्यों है? आजम खान सपा से नाराज हैं, आजम खान सपा से नाराज हैं, आजम खान किस पार्टी में जाएंगे, आजम खान किस पार्टी में जाएंगे। समझ लीजिए कि जो है कोई भी ऐसा पत्रकार नहीं होगा जो इस पर रिपोर्ट बना के जो है चटकारे ना ले रहा हो। वो आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे। 2 बार समाजवादी पार्टी आजम खान छोड़ भी चुके हैं और उसका सपा पर असर भी दिखा है। अब क्यों ऐसे कयासबाजी लगाई जा रही है कि आजम खान जो है वो सपा छोड़ देंगे, आजम खान सपा से नाराज है? क्या आखिर कमियां रही हैं और क्यों, क्या सपा वास्तव में उनको वो सम्मान नहीं दे पाई जो सम्मान उनको चाहिए था? इस पर आज चर्चा होगी। क्या आजम खान कांग्रेस में जाएंगे, आजम खान जो है वो बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे? किस पार्टी में जाने से उनको सियासी लाभ है और क्या हो सकता है, इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है आजम खान के बारे में जान लेते हैं। आजम खान रामपुर से हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। राजनीति में मुलायम सिंह के बहुत करीबी रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में जो है वो बहुत बड़े बड़े विभागों के मंत्री भी रहे और सांसद भी रहे। आजम खान की एक पकड़ है और आजम खान का सभी लोग सम्मान भी करते हैं। उसी हिसाब से थोड़ा सा आजम खान की तुनक मिजाज भी है। आजम खान की समाजवादी पार्टी में बहुत चलती है। आजम खान जो है पर्ची पर लिख कर भी कोई चीज दे देते थे तो सभा अध्यक्ष जो है उसको टालते नहीं थे, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे वो बाद में अखिलेश यादव बने। आपको हम बता दें आजम खान की नाराजगी का यह नतीजा रहा कि 2009 लोकसभा इलेक्शन के पहले कल्याण सिंह को मिला लिया था मुलायम सिंह ने अपने साथ। जो बाबरी विवादित ढांचा, जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवादित ढांचा गिराने के जिम्मेदार थे, आजम खान के नाराज होने के ये जो है मतलब प्रभाव पड़ा। हम आपको बता दें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 21 लोकसभा सीट पर जो है 2003 में सफलता मिली। आजम खान के नाराजगी का ये आलम था कि जो है जहां पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब जो है कांग्रेस को केवल 7 सीटें लोकसभा की मिली थी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है पहले कार्यकाल में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से 21 लोकसभा की सीटें मिली। यहां तक कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी मायावती जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। ये आजम खान सपा से नाराज थे। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को जब इस बात का एहसास हुआ कि ये तो कल्याण सिंह को मिला के गलत किया, मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को पार्टी से निकाला और उनको पार्टी से निकालने के बाद 2012 में मुलायम सिंह विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते और पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई सपा को, जिसमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब आप सोचिए कि आजम खान की क्या वैल्यू है। थोड़ा सा कहा जाता है कि आजम खान अन्य नेताओं का सम्मान नहीं करते थे, मीटिंग में बहुत देर में आते थे, सबको इंतजार करना पड़ता था उनका। इस बात को लेकर अखिलेश यादव थोड़ा सा खिन्न रहते थे और अखिलेश यादव ने उनसे दूरियां बनाना शुरू की। फिर बाद में अखिलेश यादव की सरकार गई, तमाम ऐसे केसेज आए और जो वो जेल में गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजम खान क्यों नाराज है। भाई वो जेल में है, कोर्ट कचहरी का मामला, उसमें सपा अध्यक्ष तो कुछ कर नहीं सकते। सपा अध्यक्ष ने कहा
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछ लिया तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, या तो हमारी सरकार है तो उनके केस वापस ले सकते हैं, या तो उनको कोर्ट बचाए, कोर्ट में उनका मामला होगा, कोर्ट जो है जो निर्णय लेगा, या तो फिर भगवान। भाई 3 ही चीजें हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार बनाइए, वो केस वापस ले सकते हैं, ले लेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार भी वापस ली है, मुख्यमंत्री खुद अपना केस वापस लिए, उप मुख्यमंत्री खुद अपना केस वापस लिए हैं, तमाम लोगों की सजाएं कम की गई, माफ की गई हैं। तो आजम खान का भी केस वापस ले लेगी सरकार, सरकार बनाएगी, या तो फिर कोर्ट में वो जीत जाए। अभी तो जमानत जैसे मिली है सारे केस में, वैसे कोर्ट में जो है वो मुकदमा जीत जाए, बरी हो जाएंगे, या तो फिर ऊपर वाला के ही हाथ में है, आदमी के हाथ में तो नहीं बचा है। ये अखिलेश यादव ने कहा था, हमें लगता है ये बात। इसके पहले क्या कहते हैं कि एसटी हसन का टिकट काट दिया संभल से, वो अखिलेश यादव की करीबी थे, वहां जो है आजम खान के एक करीबी हीरा को टिकट दे दिया गया, हालांकि वो सांसद बनी। तो कुल मिला के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये हो रहा था कि आजम खान सपा से नाराज है। आजम खान की सीट रामपुर से अखिलेश यादव ने अपने पसंद के उम्मीदवार को टिकट दे दिया। दिल्ली के एक मौलवी थे, मदनी साहब को टिकट दे दिया, वो भी चुनाव जीते। लेकिन एक चीज अखिलेश ने देखा कि अखिलेश ज्यादा आजम खान के ऊपर निर्भर नहीं रहे, और आजम खान के ऊपर निर्भर नहीं रहे, फिर भी अल्पसंख्यक समाज का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ बधा रहा। अब आजम खान जेल से जब बाहर आने वाले हैं तो उन पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उनका लड़का अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आया, वह समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने तक नहीं गया। अब्दुल्ला आजम नाराज है। अब पता लगा घर भर नाराज रहे, घर भर को अखिलेश यादव बनाते रहे। अब दिक्कत इस बात की है कि आजम खान अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे, दोस्त थे। आजम खान को चाचा बोलते थे अखिलेश जी, वो उनका पिता की तरह सम्मान करते थे। लेकिन अब अब्दुल्ला आजम भी चाहे कि हमको भी समाजवादी पार्टी में वही रुतबा प्राप्त हो जो हमारे पिताजी को प्राप्त है, तो वो अखिलेश यादव देने से रहे। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में सर्वे सर्वा अखिलेश यादव है, दूसरे तीसरे चौथे नंबर का कोई नेता दिखता नहीं है। जैसे मुलायम सिंह के ज़माने में समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह तो नेता थे, लेकिन आजम खान भी एक नेता थे, स्वतंत्र देव भी एक नेता थे, कई ऐसे नेता थे प्रदेश में जिनकी चलती थी और जो अपने को गर्व से कहते थे हम प्रदेश के नेता हैं, और मुलायम सिंह यादव पर भी उनकी निर्भरता नहीं रहती थी। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का केंद्रीयकरण हो गया है, चारों तरफ केवल अखिलेश यादव जो कहें। अखिलेश यादव प्रदेश की भी राजनीति में दखल देंगे, अखिलेश यादव केंद्र सरकार की भी राजनीति में दखल देंगे। मतलब कोई सेकंड लाइनर नेता लोग नहीं बचे हैं या नहीं बनाया है, क्योंकि कोई इतना मजबूत ना हो तो अब्दुल्ला आजम को कैसे जो है वह पद दे सकते हैं। हालांकि कभी अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम को टिकट देने या और किसी चीज से इनकार नहीं किया, लेकिन अब्दुल्ला आजम जब बाहर आए तो वो अखिलेश यादव से मिलने नहीं गए, इसे कहा जा रहा है वो नाराज है। हालांकि आजम खान की जेल से तथाकथित चिट्ठी भी जो है आई बाहर कई बार, और उसमें भी नाराजगी साथी थी। यहाँ तक कि आजम खान की वाइफ जो है उन्होंने खुद ही कहा कि भाई हमें किसी पार्टी से नहीं कुछ मांगना है, जो मांगना है ऊपर वाले से। कहने के तौर पर उनके भी बातचीत में लगा कुछ सपा से नाराज है। लेकिन आज का सीन क्या है, आज समाज क्या देख रहा है? भाई आजम खान अगर नेतृत्व करते हैं अल्पसंख्यक समाज का, तो अल्पसंख्यक समाज कहाँ जाएगा? अल्पसंख्यक समाज सपा से कैसे अलग हो पाएगा? एकाध विधानसभा, एकाध लोकसभा, 2-4 लोग विधानसभा की बात अगर छोड़ दीजिए, तो क्या अब आजम खान को पूरे प्रदेश का जो है अखिलेश समाज या मुस्लिम समाज जो है अपना नेता मानता है? तो वैसे को तो पूरे देश का मानना चाहिए। हालांकि आजम खान सेकुलर व्यक्ति है, वे कट्टरवादी नहीं है, वो कट्टर सोच भी नहीं रखते हैं, कट्टरपंथी की कभी बात भी नहीं करते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब विकल्प नहीं, अब आजम खान अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं, ये एक ही विकल्प ये जो कांग्रेस के साथ जाते हैं, तो एक तरह से कांग्रेस के लिए तो बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी को इस बात का हमेशा डर बना रहेगा कि कांग्रेस से अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो अखिलेश समाज पूरा कांग्रेस के साथ चला जाएगा। ये डर आज भी है, चाहे आजम खान जाए या ना जाए,
लेकिन आजम खान, कहा जाता है कि प्रियंका गांधी से कुछ दिन पहले बात भी हुई थी, अगर कांग्रेस में जाते तो कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में अखिलेश समाज रह जाएगा, लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी, पक्का मजबूत हो जाएगी। जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अगर आजम खान ने कहीं अपना कैंची दांव चल दिया ना, तो जहां सपा प्रत्याशी रहेंगे वहां कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के इसमें भारतीय जनता पार्टी बेनिफिशियरी रहेगी। भाई जब इंडिया ब्लॉक का वोट बटेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होना ही है। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाह रही है, किस तरीके से बटे। मुझे तो लगता है कि आजम खान बसपा में भी जा सकते हैं, लेकिन बसपा में जाने के बाद आजम खान को जो भी ओहदा मिलेगा मिलेगा, अच्छा ओहदा, इसमें दो बात नहीं है। क्योंकि मायावती भी समझ रही है कि समय की मांग है। अगर आजम खान जाते हैं बहुजन समाज पार्टी में तो आजम खान को ओहदा तो अच्छा मिलेगा, लेकिन वह पद कब तक सुरक्षित रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस बात की गारंटी तभी है जब जो है 2027 में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता की चाबी मिल जाए या सत्ता मिल जाए। तब तो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ये लोग कुछ सोच सकते हैं, नहीं तो एक लाइन का चिट्ठी लिखना है कि आजम खान को बसपा से निष्कासित किया जाता है, फिर आजम खान क्या करेंगे। लेकिन 2 बार आजम खान जो है सपा से अलग हुए, लेकिन कहीं गए नहीं हुए, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो कहीं जाएंगे। वे एक तरह से समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं। अब्दुल्ला आजम को जो है पार्टी में अच्छी पद दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि खुद जो है अभी तमाम केस में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की बातें आ रही हैं। नहीं तो आजम खान ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ कभी कोई बयानबाजी नहीं किया, चाहे वो जब सपा में पारिवारिक कलह थी, शिवपाल जी अलग हो रहे थे, कभी भी उन्होंने ऐसी बातें नहीं की। लेकिन आज मैं देखता हूँ ग्राउंड पर जाकर के, तो आजम खान कहीं भी जाएं, इतनी ज़्यादा चर्चा मुस्लिम समाज में नहीं है। मुस्लिम समाज क्या नाम है, आजम खान की तरफ इतना जो है बहुत उससे नहीं देखता है कि नहीं यही हमारे नेता, यही जहाँ रहेंगे हम वहीं रहेंगे, कुछ सीटों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये स्वार्थ की लड़ाई है। और मुस्लिम समाज ये देख रहा है कि जो है इंडिया ब्लॉक अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहा है। अब आजम खान अगर बसपा में जाते हैं, बसपा बहुत बड़ी रैली करने जा रही है 9 अक्टूबर को। बसपा जो है अपनी पुरानी जमीन पाने के लिए प्रयास कर रही है। आजम खान अगर बसपा में जाते हैं तो बेशक बसपा का बहुत फायदा होगा। अगर आजम खान की वजह से बहुजन समाज पार्टी के साथ 17% अखिलेश समाज का वोट आ गया, तो समझ लीजिए कि क्या कहते हैं कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ मिलकर इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा कि फिर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। भाजपा और बसपा के बीच में ही पहले दूसरे नंबर की लड़ाई होगी, और बसपा इस ताक में जरूर होगी। लेकिन सपा कांग्रेस इस ताक में भी होंगे कि आजम खान कहीं ना जाए, यहीं रहें। उधर चंद्रशेखर आजाद तो खड़े ही। अब आजम खान जी का इतना बड़ा ओहदा है कि कोई भी पार्टी उतना बड़ा पद कैसे देगी, ये सोचने वाली बात है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने तो दे रखा है, लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के जो और नेता हैं, इस तरीके की बात आने के बाद वो किनारे होते जा रहे हैं, और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है अन्य मुस्लिम नेताओं को जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और उनका पद भी बढ़ाते जा रहे हैं, कद भी बढ़ाते जा रहे हैं, और साथ में जो है टिकट भी दे रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, क्या आजम खान जी के आने से ही सारे मुस्लिम समाज के तो लोगों को टिकट भी नहीं देंगे? भाई अखिलेश यादव ने तो पीडीए का नारा दिया, और अखिलेश यादव ने अपने लोगों को समझा के रखा है गैर यादव बैकवर्ड को ज़्यादा लाना है, गैर मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा देने हैं, मुस्लिम कम कैंडिडेट देने हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम ना कर सके, सांप्रदायिक कार्ड ना खेल सके, और भारतीय जनता पार्टी यह ना कह सके कि खाली यादव को ही टिकट मिलता है और पिछड़ों का भी सम्मान है। और उन्होंने लोकसभा में दिखा दिया। आजम खान बसपा में जाते हैं तो जरूर वो करवा सकते हैं, लेकिन तब तो फिर वही बातें हो जाएंगी जो यहाँ होनी है। आजम खान को अपने करियर की चिंता है, लेकिन अब उनका क्या करियर है, अब तो जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनको अपने लड़के के करियर को बनाना। फिर भी एक बात तय था कि अगर आजम खान सपा में ही रहेंगे तो उनके लड़के को तो अखिलेश यादव जरूर टिकट भी देंगे और जिम्मेदारी भी देंगे। लेकिन अब आजम खान जैसा जिम्मेदारी, आजम खान जैसा पद तो मुझे नहीं लगता कि उनको मिल पाएगा।
क्योंकि अब्दुल्ला आजम अपने पिता के ही परछाई पर तो चल रहे हैं, वो कभी अलग तो होकर चल नहीं पाए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का जो है आरोप लगाती रहती है। लेकिन जो आजम खान का ये बनाया गया है कि अरे आजम खान कहाँ जाएंगे, आजम खान के यहाँ आने से ये होगा, वहाँ आने से होगा, ये गोदी मीडिया का भी देन है कि वो नैरेटिव फैला रही है कि आजम खान अगर जो है किसी दूसरे पार्टी में चले गए तो फिर सपा खत्म हो जाएगी, क्यों सपा का पीडीए ही तो महत्वपूर्ण है और पीडीए से जो आजम खान निकल गए। और समाजवादी पार्टी में लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रदेश में दो ही में अभी लड़ाई दिख रही है, एक जो है एनडीए जो भाजपा लीड कर रही है और दूसरा एनडीए जिसको सपा लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में। और बहुजन समाज पार्टी अपनी जमीन पाने का प्रयास भी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी तो चाहेगी कि आजम खान आ जाएं, जिससे वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुनकाद अली हैं, नसीमुद्दीन जी थे, लेकिन मुनकाद अली उतना बड़ा मुस्लिम फेस नहीं है, नौसाद अली है उतना बड़ा मुस्लिम फेस नहीं है जो आजम खान करता है। अब आजम खान को अभी कितने दिन में जमानत मिलेगी, क्योंकि 3 धाराएं बढ़ा दिया है पुलिस ने। अब वो कितने दिन बाद वो जेल से बाहर आएंगे तो देखने वाली बात होगी। और आने के बाद उनका क्या स्टेप होगा, किस तरीके से आधार पे जो है वो काम करेंगे, ये तो बाद में पता लगेगा कि कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है कि चलो इनको बसपा में शामिल करवा दो ताकि जो है इंडिया गठबंधन कमजोर हो। ये हल्ला उड़ेगा, ये होगा कि पहले से तय था इसीलिए जमानत मिली। आजकल तो हर चीज पर जो सवाल उठा दिया जाता है कि पहले से तय था कि आजम खान बसपा में जाए ताकि सपा कमजोर हो और जो है भाजपा सरकार बन जाए। यही समझौते पर इनको क्या कहते हैं कि जमानत मिली, ऐसा कहा जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसा जैसे कहा जाने लगा वैसे फिर अखिलेश समाज अरे ये तो भाजपा की चाल थी उनको बाहर करने की, अब देखो जो है बसपा के साथ तो वो भी उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि एक बार बसपा अध्यक्ष मायावती ने 100 लगभग जो है मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था, तो लोगों ने कहा अरे तो सपा को हराने के लिए दिया है, तो सपा को हराने के लिए दिया है ताकि जो है ये भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बना सके। उसी समय जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित कर दिया गया, बहन जी की टीम को, और आज भी वो ठप्पा लगा हुआ है। आज भी जो है लोग कहते हैं, लोग कौन कहते हैं, समाजवादी पार्टी ज्यादा कहती है। तो आजम खान जैसे ही बसपा में जाएंगे, बसपा को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये रूमर तुरंत जो है उड़ने लगेगा कि बसपा भाजपा के इशारे पर आजम खान वहां गए हैं। आजम खान कांग्रेस में जाते हैं तो सपा को डर लगेगा, तो तब कांग्रेस अपना दबाव बनाने में कामयाब हो जाएगी, 150 सीट पाने में भी कामयाब हो जाएगी 2027 विधानसभा में। चलिए देखने वाली बात होगी। मैं तो मेरी जो विचारधारा कहती कि आजम खान कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आज अल्पसंख्यक समाज जो है इंडिया ब्लॉक को छोड़ना नहीं चाहता है, वो कतई नहीं चाहेगा कि छोड़े। जब कभी क्या होता था कि 17% हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज है, लगभग 8 से 9% यादव समाज है, तो ये दोनों मिल करके जो है लगभग 26-27% वोट हो जाते थे। प्रत्याशी 3-4% वोट पा जाता था, 29-30% में सरकारें बन जाती थी, 29% में सरकारें बन जाती थी। अब 29-30% में सरकारें नहीं बनती हैं, 42%, 39%, 40%, 41% वोट चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में इतना वोट चाहिए होता है, अब आप कहीं भी जाएं वो वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा संख्या का वोट बैंक आप मूव नहीं करवा सकते। पहले का जमाना होता जहां वोटिंग परसेंटेज कम होते थे, पार्टियां कम वोट गैदर करती थी, तब जो है 2-4% का फर्क आ जाता था और 2-4% वोट मूव होने पर सरकारें बदल जाया करती। लेकिन आज की तारीख में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज 17% है उत्तर प्रदेश में। उसकी राजनीति समाजवादी पार्टी भी करती है, बहुजन समाज पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, भाजपा को छोड़कर तीनों पार्टियां करती। भाजपा तो चाहेगी कि तीनों में बटे रहें, लेकिन आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक के साथ अखिलेश समाज पूरी तरीके से है जो 17% है। उसके अलावा लगभग 20% वोट जो है अन्य समाज का भी पीडीए के नाम पर और तमाम तरह के नाम पर सपा के साथ इंडिया ब्लॉक के साथ है। 37% वोट जो है आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक के पास है।
4-5% तो जो है निर्दल ले लेते हैं, किसी को 2000, किसी को 1000, किसी को 1500, इस तरीके से उनका टोटल वोट का 3-4% वोट उधर चला जाता है। अब वो 37% को अखिलेश यादव चाह रहे कि हम 40% करके सरकार बना ले, और उसमें अगर बंटवारा हो गया तो ये तो तय हो जाएगा कि भाजपा के इशारे पर ऐसा हुआ, भाजपा के इशारे पर ऐसा हुआ, तब तो वोट और नहीं मोबिलाइज हो पाएगा। हालांकि राजनीति बहुत दिलचस्प है, आप किसी को कह नहीं सकते हैं, इतनी दिलचस्प राजनीति है कि कहे क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन किसके साथ क्या गेम खेल रहा है। जो हम लोगों को बाहर दिखता है ना, वो असलियत में होता नहीं है। अंदर खाने समझौते होते हैं और अंदर खाने सारी रणनीति बनती है। नेता लोग बैठ के अपने बंद दरवाजे में रणनीति बना लेते हैं, और किसी को जो है जब बाहर वो चीजें खुल के आती तो है आम पब्लिक तो ये सोच रही थी ये कैसे हो गया, ये सोच रही थी ये कैसे हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता कि अंदर अंदर क्या हो गया। अभी राजनीति है, आने दीजिए आजम खान को बाहर, देखते हैं वो कहाँ जाएंगे और फिर जो है क्या होगा, क्या बताया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सिक्स सेंस कहता है कि वो सपा नहीं छोड़ेगी, सपा उनको मना भी लेगी और तुरंत अखिलेश यादव जी मिलने जाएंगे, चाचा जी मान भी जाएंगे, क्योंकि चाचा जी के पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, इतना वो जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा अब्दुल्ला आजम को देखेगा, और ये नेचुरल है कि अगर सरकार बनती है तो अब्दुल्ला आजम को भी अखिलेश यादव जरूर मंत्री बनाएंगे, ये मुझे लगता है। लेकिन नाराज रहेंगे ना, एक तो भाजपा ने पहले से ही वो किया हुआ है भाजपा सरकार, और अखिलेश की सरकार बनेगी तो कौन सी सहूलियत मिलेगी, नाराज रहिए। चलिए, सियासत है, कभी कभी दबाव बनाने के लिए भी नाराज हुआ जाता है ना। देखते हैं आजम खान सपा में जाते ही रहते हैं कि कांग्रेस में जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हाथी सवारी करते हैं। वैसे हाथी पर चढ़ाने का प्रयास मोदी मीडिया लगातार कर रही है कि आजम खान का परिवार हाथी पर चढ़ जाए, हाथी पर चढ़ जाए, तभी इंडिया ब्लॉक कमज़ोर होगा और भाजपा की बारी आएगी। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।